अस्सलाम वालेकुम और आपके अपने चैनल मेलोडी ऑफ डिवाइन में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कि सभी सुनने वाले ख़वातीन व हज़रात बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर मकसूदुल हसन अज़ीमी के साथ गुफ्तगू के इस तज्ज़िये का। जी बिल्कुल। आज तारीख़ है 7 अगस्त 2025 और आज की इस नशिस्त में हम उन सवालात और जवाबात पर बात करेंगे जो मोहतरम डॉक्टर मकसूदुल हसन अज़ीमी साहब से किए गए और उन्होंने तफसील से उनके जवाबात दिए। आइए ज़रा देखते हैं। जी जरूर। एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने आया था गुफ्तगू में कि हम हकीकत को कैसे समझते हैं। मतलब ये रंग, रोशनी, ये चीज़ें, क्या ये सब हमारी अपनी ताबीर है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। जैसे जिक्र था कि रंगों की बुनियादी अक़साम कोई 60 के करीब हैं, जो फिर हज़ारों शेड्स में फैल जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ ताबीर का लफ्ज़ जो है ना, वो किलीदी है। यानी हम अपनी समझ, अपने हवास की बुनियाद पर चीज़ों को मानी देते हैं। अच्छा। जिन चीज़ों को हम देखते हैं, वो असल में तो रंग है। अब रंग खुद क्या है? वो एहसासात हैं, महसूसात हैं। हम उन एहसासात को नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं। जी, जैसे कोई शफ़ाफ़ शय है तो हम अपनी समझ के मुताबिक उसे पानी कह सकते हैं, या हवा, या शायद कोई जौहर। ठीक। ये नाम जो है ये दरअसल हमारे तसव्वुरात को ज़ाहिर करते हैं। वो कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मिसरा है ना, जी जी। एक लफ्ज़ था, एक लफ्ज़ उसे अफ़साना हुआ। तो ये उसी तरफ इशारा है कि कैसे एक बुनियादी ख़याल या एक नाम से पूरी कहानी, पूरा तसव्वुर बन जाता है। अच्छा, तो ये जो नाम देना है, ये तसव्वुरात बनाना, ये अमल शुरू कहाँ से होता है? गुफ्तगू में वहमा का भी जिक्र आया था। ये पहला ख्याल या वो जो दबाव है वो कहाँ से आता है? हाँ, वहमा। देखिए, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि वहमा असल में लौहे महफूज, जिसे हम अल्लाह का प्रोग्राम या इल्म का अज़ली ज़ख़ीरा कह सकते हैं, वहाँ से नशर होने वाली एक इत्तिला है, इन्फॉर्मेशन। इत्तिला। जी, उस इत्तिला का ज़हन पर एक गैर महसूस किस्म का दबाव पड़ता है। अच्छा। ये इत्तिला आती कहाँ से है? बिलाखिर अल्लाह के इल्म से। तो जब हमारा ज़हन उस इत्तिला के दबाव की तरफ मुतवज्जो होता है, उसे वसूल करता है, तो ये ख्याल की शक्ल इख्तियार करता है। तो पहले इत्तिला का दबाव यानी वहम, फिर वो ख्याल बन जाता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है? ख्याल बनने के बाद ज़हन अपनी इल्मी सतह, अपनी सोचने के अंदाज के मुताबिक इस ख्याल को मानी देता है, जिससे उसकी एक शक्ल बनती है, जिसे तसव्वुर कहते हैं। तसव्वुर, जैसे किसी चीज की ज़हनी तस्वीर। बिल्कुल। जब ये तसव्वुर वाज़े हो जाता है, मिसाल के तौर पर इमली का तसव्वुर ज़हन में आए, उसकी शक्ल, उसकी खटास का ख्याल, तो फिर एहसास पैदा होता है। अच्छा। जैसे इमली का नाम सुनते ही या सोचते ही मुंह में पानी भर आना। बिल्कुल भाई। ये एहसास हमारे दिमाग में फिर वो बरक़ी और कीमियाई लहरें पैदा करता है, ओह। जिसके नतीजे में जिस्मानी रद्द-ए-अमल सामने आता है। जैसे आपने कहा, मुंह में पानी भर आना, या कोई नागवार खबर सुनकर आंखों में आंसू आ जाना। तो ये पूरा एक सिलसिला है। वहम, फिर ख्याल, तसव्वुर, एहसास और फिर जिस्मानी तासुर। जी, ये पूरा एक प्रोसेस है। बाज़ रूहानी रिवायात में तो इन मराहिल का ताल्लुक शऊर की 7 सतहों या सबए समावात से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि एक तरह से कायनाती अमल की अक्कासी भी हो सकती है। जी, ऐसा समझा जा सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? मतलब इस सारे अमल को समझने की, कि हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसकी अमली अहमियत क्या है? गुफ्तगू में इसका मकसद क्या बताया गया? देखिए, अगर हम इसको वसीतर तनाजुर में देखें ना, तो गुफ्तगू का जो मरकजी नुक्ता था, वो ये था कि रूहानियत का असल मकसद सिर्फ इबादात या कुछ रसूमात नहीं है, ठीक है। बल्कि असल मकसद है तर्ज़े फ़िक्र को दुरुस्त करना। तर्ज़े फ़िक्र को दुरुस्त करना यानी हक़ाइक़ की बुनियाद पर गैर जानिबदार होकर चीज़ों का जायज़ा लेना, फिर अपनी ज़रूरत और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हुए मुतवाज़िन फ़ैसले करना। मुतवाज़िन फ़ैसले, जिनमें किसी की हक तलफ़ी ना हो। बिल्कुल। और फिर सिर्फ फैसले करना नहीं, उन पर अमले दरामद भी करना। यानी सोच के साथ अमल भी लाजिम है, और अगर अमल में कोई गलती हो जाए तो गलतियों से सीखना भी इसी दुरुस्त तर्ज़ फ़िक्र का एक लाज़मी हिस्सा है। अच्छा। कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है ना? जी हाँ। जब उनसे लग़्ज़िश हुई तो फ़ौरन अपनी गलती का एहसास किया, तौबा की। जी हाँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इंसान खता का पुतला है। असल बात गलती से सबक सीख कर आगे बढ़ना है।
یہی حقیقی کامیابی ہے، فوز العظیم کا راستہ یہی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اس کے نظام کو سمجھ کر کائنات میں اور اپنی زندگی میں توازن قائم رکھنا، یعنی میزان یعنی بیلنس۔ جی بیلنس، اور اس توازن کو بگاڑنے سے گریز کرنا۔ اور یہ توازن صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی۔ گفتگو میں اس بات پر بھی تو زور تھا کہ یہ توازن مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں اہم ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، اللہ نے تو ہر شے کو جوڑوں میں یا کہہ لیں دو رخوں میں پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ گفتگو میں یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ قرآن میں جب انسان کی تخلیق کا بیان آتا ہے تو آدم کا لفظ پوری نوع انسانی کے لیے استعمال ہوا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، جنہیں زوج یعنی جوڑا کہا گیا، کسی ایک جنس کے لیے نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، بعض روایات میں حضرت حوا کا الگ سے نام اور پسلی سے تخلیق کا ذکر ملتا ہے، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جس عبرانی لفظ ضلع کا ترجمہ پسلی کیا گیا، اس کا بنیادی مطلب سائیڈ یا رخ ہے۔ یعنی پسلی نہیں بلکہ رخ۔ جی، گویا مرد اور عورت ایک ہی نوع کے دو برابر کے رخ ہیں۔ اس فطری توازن کو سمجھنا اور قائم رکھنا یہی اصل کامیابی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی سوچ کو، حقیقت کی اپنی سمجھ کو بہتر بنانا، متوازن فیصلے کرنا اور ان پر عمل کرنا، اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے توازن کو برقرار رکھنا، یہی روحانیت کا اصل جوہر ہے۔ بالکل، یہی لب لباب ہے۔ یہ گفتگو ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو شاید روحانیت سے زیادہ واقف نہ ہوں، جی، مگر جندی اس علم کے لیے ایک دلچسپی، ایک جستجو پائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ان کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے۔ تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس ذہنی اور روحانی سفر میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر اپنی غلطیوں سے سیکھنا اتنا اہم ہے تو کیا دوسروں کے تجربات اور ان کی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو ان سے محفوظ رکھنا یہ دانائی کی اگلی منزل نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک نکتہ ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ غور طلب بات ہے۔ چلیں، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت۔ بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔